चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg, आपका टोटल मास 10 kg दिया हुआ है, विद डायमेंशन इज शोन, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट इज आपका n/9 और हमें यहाँ पे n की इंटीजर वैल्यू बतानी है। नाउ सवाल आपका सिंपल है, थिन प्लेट है जिसका मास आपका 10 kg दिया हुआ है और अगर नोटिस करेंगे तो उसमें हमने यहाँ पे एक ये स्क्वायर काट के बाहर फेंका हुआ है। नाउ अब इसको ऐसे देखना है, इसको करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जो तरीका यहाँ पे हम कर रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पे 3 वर्टिकल स्ट्रिप हैं, तो आपने माना ये एक आपकी वर्टिकल स्ट्रिप, एक ये वर्टिकल, एक ये स्ट्रिप, और इसका हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर मास का, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू n/n और n की वैल्यू अपने को यहाँ पे आ जाएगी। नाउ सबसे पहले देखना है कि अगर आपकी इसको ऐसे देखेंगे, इसको वो देखोगे तो अगर मान लीजिए इसका मास m है तो इन दोनों का मिला के आपका मास 2m होगा, सिमिलरली इसका मास आपका 2m होगा। यहाँ पे आपके जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन देखना, इस वाली स्ट्रिप के डायमेंशन हो गए x में 1, 2 और 3, और यहाँ पे y में आपका 1 और 2, तो ये आपके डायमेंशंस हो गए। इसका मतलब ये है कि इसका मास जो है आपका वो 2m है, इसका मास m है, इसका मास आपका 2m है। और अगर आप इनके सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो इस वाली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इस वाले का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके स्ट्रिप के सेंटर पे आएगा। यहीं पे इसको 5 अलग अलग भी मान सकते हैं, बड़ा थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, पर इसको अगर आप करेंगे तो ये x के कोऑर्डिनेट जो इस वाले के कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके सेंटर ऑफ मास के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1/2, 1। इसके कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएंगे आपके 1 + 1/2, यानी कि हो जाएगा आपका 3/2, आपका 1/2, और ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे जो आपका ये वैल्यू आ रही है सेंटर मास की, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 से आधा ज़्यादा, यानी कि आपका 5/2, 2.5, 1, ये आपके सेंटर मास इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे XUM निकालें तो हम यहाँ पे XUM जो है उसको लिखेंगे m1 x1 + m2 x2 + m3 x3, तो वो हो जाएगा आपका 2m मल्टीप्लाइड बाई x कोऑर्डिनेट इसका 1/2 प्लस आपका इस वाले का मास है m मल्टीप्लाइड बाय उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x कोऑर्डिनेट 3/2 प्लस नेक्स्ट वाला है उसके मास हो गए आपके 2m और उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 5/2 और डिवाइडेड बाय टोटल m। अब नोटिस करना यहाँ पे 10 kg का कोई रोल है नहीं, बिकॉज x वर्सेज x/y का रेशियो हमने बताना है। डिवाइडेड बाय टोटल मास वो आ जाएगा आपका 2m + m + 2m। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचिए आपका 2m और प्लस यहाँ पे आपका 10m, तो ये हो गया आपका 2m + 3m + 10m और डिवाइडेड बाय नीचे जो आपका बन रहा था ये आ रहा था आपका 5m मल्टीप्लाइड बाय जो हमने 2 यहाँ कॉमन लिया है वो ऐड होके बन जाएगा आपका 10m, तो हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये आपका 15/10 ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट की। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लिखने लगे सेंटर मास का, तो YCUM जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू इसका मास हो गया आपका 2m मल्टीप्लाइड बाय वाई कोऑर्डिनेट हो गया उसका 1 प्लस मास m मल्टीप्लाइड बाय इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1/2 प्लस मास आपका 2m मल्टीप्लाइड बाय उसका वाई कोऑर्डिनेट है अगेन 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका 5 हो जाएगा और इसे 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया आपका 4 + 1 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 ये हो गया आपका 9/10, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। ना इन दोनों का अगर हम रेशो लेंगे तो आपका x डिवाइडेड बाय y उसका रेशो आ गया 15/10 और 9/10 से डिवाइड करना है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह हो गया आपका 10/9, यानी कि हो गया आपका 15/9। इसको आप कंपेयर करेंगे n/9 से तो आपकी n की वैल्यू जो है 15 हो गई, यानी कि सवाल का आपका इंटीजर टाइप आंसर हो जाएगा 15 एंड दैट वुड बी द राइट आंसर। नाउ इसी सवाल को करने का एक मेथड 2 भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसको मेथड 2 से कर रहे हैं, उसको कहें कि लेट्स से कैविटी प्रॉब्लम से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ये है
कि हमने कहा कि मान लीजिए पहले यहाँ पे पूरा आपका मटेरियल भरा हुआ है और मान लीजिए इस पूरे मटेरियल की डेंसिटी आपकी सिग्मा है, फिर वहाँ पे हम ये मानेंगे इस जगह पे आपकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है इस वाली लोकेशन पे, और उसके बेसिस पे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। नाउ जब हम पूरी डिस्क को कवर कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पूरा मास यहाँ पे कंटेंड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो इस लोकेशन पे आएगा। इस लोकेशन के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3/3 का आधा, ये हो गया 3/2, कॉमा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1 है, तो ये आपका आ गया 1, तो ये आपका मेन उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ इसी को अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखने लगे, मान लीजिए इस पॉइंट के जो आपकी कैविटी है उसके जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वो एक्स में कोऑर्डिनेट होगा आपका 3/2 और y में कोऑर्डिनेट्स होगा ये वाली आपकी लोकेशन आएगी, तो ये हो गया आपका 1 से ज़्यादा 1.5 यानी कि 3/2, तो ये कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे। नाउ अब अगर इसको सेंटर मास कैलकुलेट करें अब हम इसका, तो XUM जो है उसको हम लिखेंगे, अच्छा हमने माना है टोटल डेंसिटी आपकी सिग्मा है, और एरिया वाइज अगर हम कह दें तो 1 2 3 4 5 6 आपके ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो उसको हम अगर एक यूनिट मान लें तो इसकी जो हम यहाँ पे टोटल मास लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 6 सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वो आ गया आपका मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस अब यहाँ पे आपका इसका सेंटर मास हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव मास के साथ, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय उसका आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा आपका 6 सिग्मा माइनस सिग्मा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगेन 2 यहाँ नीचे ले आते हैं, और ये हो जाएगा आपका 18 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा डिवाइडेड बाय ये बचा आपका 6 - 1 5 और एक 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बचा 10 सिग्मा, सिग्मा आपका कैंसिल हो जाएगा, 18 - 3 दैट विल बी इक्वल टू 15/10, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर ऑफ मास के एक्स उस वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम YCUM कैलकुलेट करें, सो YCUM जो आएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6 सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय y कोऑर्डिनेट पूरे उसका है अपना 1 प्लस आपका माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय उसके कोऑर्डिनेट्स है आपका 3/2 मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय, अगेन मैं इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ये आपका 5 सिग्मा आ जाएगा। नाउ इस 2 को नीचे ले आएंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 3, ये आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 में से -3 करेंगे, सो ये बच गया आपका 9 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गए 10 सिग्मा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 9/10। और अगेन जब आप x/y का रेशो लेंगे, सो ये 15 10 10 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 15/9, और आपका इक्वेट कर रहे हैं इसको n/9 से, तो आपकी n की वैल्यू फिर यहाँ पे 15 आ गई। तो ये 2 मेथड है सेम सवाल करने के, जो आपको बढ़िया अच्छे से चमकता हो, जो समझ में आ जाए अप्लाई उसको करें। राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी 15।